पाकिस्तान में सीमा हैदर की मदद करने वाला एजेंट तमाम सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। 4 बच्चों और कई हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी के साथ खेलने वाला पागल भगोड़ा एपी सिंह अपनी पत्नी सीमा एपी सिंह के साथ अब ये कहीं पे भी नहीं भाग सकता। हिंदुस्तान में भी सीमा हैदर के कई राज अब तक खोले जा चुके हैं और कई मज़ीद खुल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सीमा हैदर केस ने पूरी तरह से रुख चेंज कर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सीमा हैदर केस ने पूरी तरह से रुख चेंज कर लिया हुआ है। पहले जो चीज़ें थी, सीमा को यही लग रहा था कि पाकिस्तान में तो कुछ हो ही नहीं रहा, चलो ठीक है न्यूज़ चैनल्स पे आके बड़के मारते हैं एपी सिंह के साथ मिल के। लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही थी उन तमाम चीज़ों को शो करा दिया गया है। सीमा हैदर की बहन की तरफ से भी बयान आ चुका है और जो कज़न है सीमा हैदर की उनकी तरफ से बयान आ चुका है। और अब तो जो रोशन अजीम साहब हैं जो कि हैदर भाई के वकील हैं, उनकी तरफ से भी बयान आ चुका है कि सारे मामलात अब पुलिस खुद हैंडल करेगी और बहुत जल्द हिंदुस्तान से रब्ता किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं हैदर भाई के, मैंने कल की वीडियो में ही आपको बता दिया था। पहले मैं कोशिश कर रहा था कि यार चलो हाइड रख लेते हैं, लेकिन मैंने बता ही दिया और शाम को फिर आप सब ने देखा कि न्यूज़ भी आई है इस बारे में। तो हैदर भाई का जो अब मामला है वो सारे का सारा बहुत जल्द क्लियर होगा। और क्योंकि विदेश मंत्रालय के पास, हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं। जो तफसीलात पाकिस्तान से थी, जितनी भी डिटेल्स थी, वो सारी इकट्ठी करके भेज दी गई हैं। और कल सीमा हैदर की कज़न का जो बयान आया है उसके अंदर भी वो यही कह रही थी कि हमसे बार बार तफ्तीश की जाती है और अभी भी हम मज़ीद राब्ते में हैं हैदर भाई की फ़ैमिली के साथ, सीमा की फ़ैमिली के साथ। और रोशन अजीम साहब वो भी अपने तमाम बयानात जो हैं साथ साथ बताते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं। अभी भी काफ़ी सारी इस तरह की बातें हैं जो हमें तो बता दी गई हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक खुशी हो चुकी है, लेकिन अभी पब्लिक नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उसको हम मज़ीद आगे अभी नहीं बता सकते, लेकिन इसमें यह है कि हिंदुस्तान एम्बेसी पूरा साथ दे रही है। आप अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तो इस बात की हरगिज़ समझ नहीं आ रही कि सड़ा हुआ एपी सिंह और सड़ी हुई सीमा और सड़ा हुआ बेचारा सचिन अब ये क्या करेंगे। जब इनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा तो ये कौन सा कानून वहाँ पे पेश करेंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक सीमा को या तो सज़ा मिलेगी या बच्चे पाकिस्तान भेजे जाएंगे। हाँ, एपी सिंह ने इतना ज़रूर किया है कि जो पाकिस्तान आने के सीमा हैदर के रास्ते थे उनको काफ़ी हद तक बंद करने की कोशिश की है। इस तरह के बयानात वगैरह करवाए हैं और जिस तरह से सीमा से कहा गया कि जल्दी से तुम अपना मज़हब चेंज कर लो, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तुम पाकिस्तान जाती हो तो वहाँ पे तो एक लोग हैं वो तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम एक तो मज़हब चेंज करो, दूसरा फिर मजहबी बन के भी दिखाओ। लेकिन उससे इतनी ज़्यादा एक्टिंग नहीं हो रही। आपने देखा ही होगा कि सीमा से जिस तरह की एक्टिंग कराई जा रही है, कराने की कोशिश की जा रही है एपी सिंह की तरफ से, वो वैसी नहीं कर रही। कभी डांस की वीडियोस डाल रही है, कभी क्या डाल रही है अपना यूट्यूब चैनल बना के, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह की कर रही है, जिसकी वजह से इसका जो केस है, अगर कहा जाए कि थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता तो इसने खुद ही उसको डाउन कर दिया हुआ है। इसके अलावा ये बात बता ही देता हूँ मैं आपको, छोटी सी बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता सकता अभी, कि जिस बंदे ने पाकिस्तानी साइड से सीमा की हेल्प की थी उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द वो मीडिया पे भी आपके सामने शो कराया जाए रोशन अजीम साहब की तरफ से। और पुलिस अभी तमाम कार्रवाइयाँ कर रही है और इंटेलिजेंस इदारों ने तो सारी चीज़ों का पहले ही पता लगा लिया था, लेकिन पुलिस की तरफ से जांच चल रही थी जो कि इलाके की पुलिस होती है, क्योंकि जिस इलाके से सीमा गई है वहाँ की पुलिस को तो अपनी तमाम जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी तो करनी थी। तो अभी चीज़ें पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से घूम चुकी हैं। अब देखते हैं कि सीमा की तरफ से कौन कौन से बयानात आते हैं। क्या ये पहले जैसे एक बार भीगी बिल्ली बनी थी वैसे बनती है या भीगी बिल्ली बन के दोबारा ऊपर आ जाएगी। क्योंकि होता पता क्या है, भीगी बिल्ली बनी, ये एपी सिंह भी भीगी बिल्ली की तरह बन चुका था। क्योंकि जब ये डेवलपमेंट हुई थी, विदेश मंत्रालय के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स गए थे और इंडियन एम्बेसी की तरफ से चीज़ें कुछ क्लियर की गई थी। तो क्योंकि एपी सिंह के ताल्लुकात वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसको पता चल गया, फिर ये कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए भीगी बिल्ली बन गए थे। और फिर इनको ये शायद कहा गया होगा कि चीज़ें रिजेक्ट हो गई हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। इस तरह का रिजेक्ट कुछ भी नहीं हुआ था। ये फिर से ऊपर उठना शुरू हो चुके थे और अब दोबारा भीगी बिल्ली बनेंगे। क्या करेंगे? क्या ये एपी सिंह जो है इस केस से साइड पे हो जाएगा? क्योंकि इसने मज़े तो काफ़ी हद तक ले लिए होंगे
इससे ज़्यादा मज़े वो क्या करेगा लेके, बूढ़ा हो चुका है वैसे भी। तो क्या एपी सिंह इस मामले से दूरी अख्तियार करेगा या अभी भी इसी तरह जुड़ा रहेगा? बाकी बहुत कुछ अभी आपको देखने को मिलना है। जिस तरह इंडियन टीम खेल रही होती है, एक तरफ से पाकिस्तानी टीम खेल रही होती है, क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो उसमें आपको देखने का मज़ा आ रहा होता है ना। तो इस वक्त क्या है कि कुछ इंडियन, कुछ पाकिस्तानी, बल्कि कुछ नहीं 99% तो मैं यही कहूँगा, या चलें 95 लगा लें, 5% आप सीमा के साथ लगा लें, जो हैं 95% लोग हैदर भाई के साथ हैं, क्योंकि सीमा ने गलत किया है, बच्चों की जान को ख़तरे में डाला था उसने। और जो 5% लोग हैं वो हैं सीमा के साथ, तो वो उधर से लड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे तमाम चीज़ों को, और इधर से हम देखेंगे। तो पहले क्या होता था कि क्रिकेट मैच होता है तो उसमें हिंदुस्तानी अलहदा होते हैं, पाकिस्तानी अलहदा होते हैं, लेकिन इस मैच में कुछ इस तरह से होना है कि हिंदुस्तानी ज़्यादातर जो हैं वो हैदर भाई के साथ हैं। तो ये वाली चीज़ें कुछ इस तरह से चलेंगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरू में मुझे लग रहा था कि ये केस चलेगा, तकरीबन चलेगा, कोई साल डेढ़ निकाल जाएगा, लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह के सबूत मिले हैं, और सीमा की कुछ इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जिसके बाद मतलब जिस बंदे ने सीमा को भेजा है उसकी तरफ से ही कुछ इस तरह की चीज़ें मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से सीमा को शायद अच्छी भली सज़ा मिल जाए हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में तो मिलनी है, अगर तो भेज देते हैं उसको वापस, तो मेरा तो ख्याल है कि ये पूरी ज़िंदगी चक्कियाँ काटेगी, जेल में सड़ेगी। तो अगर भेज भी देते हैं, मतलब इस तरह से अगर नहीं भेजते तो हिंदुस्तान में ये वहाँ पे भी सड़ेगी। इस तरह की इसने अपने लिए कुछ हरकतें करके ऑलरेडी रखी हुई थी, जैसा कि मज़हब चेंज कर लेना जाते ही और चीज़ें शो कराना वगैरह, ये पूरी तरह से सामने आ जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, बिल्कुल सामने आ जाएंगी। और हो सकता है कि ये खुद ही इस चीज़ का एतराफ़ कर ले कि ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दियाँ बटोलने के लिए, अपनाने के लिए, जो भी आप इस वर्ड को कह सकते हैं, ये सारा कुछ किया गया था। तो खुशी भी हो रही है, और क्योंकि देखिए ना, हैदर भाई के साथ सीमा बात नहीं कराने दे रही थी। ये कितनी जालिम औरत है, इतना जुल्म कौन करता है? बच्चों को ले गई है, बच्चों की जान को इसने ख़तरे में डाला, चलो बच्चे बच गए, ये भी बच गई, और पता नहीं किस वजह से, किस बेस पे हिंदुस्तानी मीडिया ने जितना भी कानून होता है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इसको हीरो बनाया। और मुझे तो हैरानी इस बात पे भी होती है कि कपिल शर्मा टीवी की जो टीम है, इस शो की जो टीम है, उसने क्या सोच के सीमा को इनवाइट किया। और बिग बॉस, हालांकि हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा शो है, वहाँ पे क्यों इनवाइट किया गया इसको? सोचने की बात है ना। वैसे आप भी सोचते होंगे कि यार एक गलत तरीके से आई है, बच्चों की जान को ख़तरे में डाला इस औरत ने, चलो ठीक है, मज़े लेना चाहती थी, इसने मज़े ले लिए। हिंदुस्तानियों के इसने शायद मज़े लेके देखने होंगे, और इसको भी पता था इस बात का, और शायद जो हिंदुस्तान से इसके साथ लोग मिले हुए थे उनको भी इस बात का पता था कि हम मशहूर हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान की कोई न्यूज़ हो, कोई ख़बर हो, और उसको मीडिया ना उछाले, ये हो सकता है क्या? हिंदुस्तान में जब भी कोई फ़िल्म बनती है जिसमें पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें की जा रही होती हैं, वो हिट जाती है, सुपर हिट जाती है, आपको भी पता है इस बात का। और बस इन्हीं चीज़ों को लेके आजकल कुछ चीज़ें चल रही हैं टीवी के ऊपर, क्योंकि टीवी को ख़तरा पड़ चुका है। ये जो टीवी चैनल्स हैं ना, न्यूज़ चैनल्स हो गए, इनको ख़तरा पड़ चुका है। अवाम काफ़ी ऊपर आ चुकी है, यूट्यूबर्स काफ़ी ऊपर आ चुकी हैं, और अवाम किनको देखती है ज़्यादातर? जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ना कि मिर्च लगाई, मसाला लगाया, तड़का लगाया और पेश कर दिया। ऐसे लोगों को कौन देखेगा फिर? तो इसलिए अब न्यूज़ चैनल्स के पास कुछ और तो होता नहीं है। और क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी हद तक फ्लॉप हो चुकी है जब से यूट्यूबर्स आए हैं, क्योंकि यूट्यूबर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसी फिक्शन घुमाते हैं कि बंदा फौरी तौर पे तो चलो उसको अच्छा फील होता है, लेकिन नहीं, ख़त्म फिर। तो इसी वजह से शायद ये तमाम चीज़ें की जा रही थी कि चलो यार, एक इंडियन, एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आई है, चलो इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लेते हैं। एपी सिंह को अपनी टीआरपी चाहिए थी, मज़ीद मशहूर होना था, और बुढ़ा हो चुका है यार, तू कब तक जिएगा बता ज़रा, ख़त्म कर इन चीज़ों को। कल तक मुझे बड़ा दुख हो रहा था, कल मैंने जब शाम को वीडियो डाली है, क्योंकि सीमा की फैमिली का बयान आया हुआ था, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार अपनी फैमिली के साथ भी देखें किस तरह की दगा कर गई है ये औरत, जो कर भी गई है ना। और अब जब तमाम चीज़ें खुली, चीज़ें सामने आई, क्योंकि कल शाम मुझे पता था कि आनी है, अच्छी अपडेट आनी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि यार नहीं यार, सीमा की फैमिली की तरफ से अब ये कहा गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखिए, ये बात भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो इज़्ज़तदार फैमिली होती है ना, उसके घर के बाहर अगर पुलिस भी आ जाए ना, सिर्फ कोई सवाल पूछने के लिए, तो वो शर्मिंदगी के मारे ऐसे नज़रें करके फिरते रहते हैं।
अगर आपके साथ हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सिर्फ पूछने आए थे और हम क्योंकि इज़्ज़तदार लोग हैं तो हमें कैसा फील हुआ। या आप अपने माइंड में इस बात को सोच के देखें, अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो अगर आपके घर के बाहर पुलिस आ जाए, मोहल्लेदार खड़े हुए हों, आप अच्छाई फील करेंगे या शर्मिंदगी फील करेंगे? हालांकि सिर्फ कोई सवाल पूछने आए हैं, कुछ पूछने आए हैं सिर्फ। तो इन बेचारों के साथ तो कुछ और ही हो रहा था। क्योंकि देखिए, जब कोई औरत भागती है, अब देखिए ना कि किसी घर से भागे और उसके घर के लोगों से ना पूछा जाए, ये हो सकता है? जब चीज़ें सामने सही से ना आ रही हों, और हाँ, डॉक्यूमेंट्स घर में रखती होगी, घर में ही बैठ के बातें करती होगी। अब ये तो नहीं है कि जैसे मुझे फ़ोन आए मैं जल्दी से ऐसे भाग जाऊँ पीछे की तरफ, ऐसा तो नहीं होता ना कि भाग जाऊँ ऐसे ही और जाके साइड पे होके बात करके आऊँ। और बार बार ऐसे करूँगा तो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि यार कोई वो बात है, कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए तफ्तीश जो है बहुत ही कठिन तरीके से की जा रही थी और अभी भी की जा रही है। क्योंकि जब जब तफ्तीश की जाती है कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। अब जितने लोग इन्वॉल्व थे पाकिस्तानी साइड से उनको तो रगड़ा दिया जाएगा, और जो हिंदुस्तानी साइड से थे उनको इंडियन गवर्नमेंट ज़रूर रगड़ा देगी। क्योंकि अगर दोनों तरफ से कुछ भी ना किया गया, इस चीज़ को जैसे न्यूज़ चैनल उछाल रहे हैं, इस तरह से ऊपर उठा रहे हैं, इसी तरह से अगर किया जाता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से काफ़ी लोग इस तरह के मामलात करने की कोशिश करेंगे ना? आपको भी पता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। अगर इन चीज़ों को सराहाया गया, इसी तरह से इनकी टीआरपी बढ़ाई गई, इनको ऐसे उठा के रखा गया, यूँ आइए आप इधर बैठिए, आइए आप इधर बैठिए, ये मेरा हाथ है, इस पर आप लेवल करके बैठिए, तो ये चीज़ें तो नहीं चलती ना। फिर अगर ये चीज़ें की जाएंगी तो दोनों कंट्रीज़ फ्लॉप हो सकते हैं डिफरेंट चीज़ों में। हिंदुस्तान चंद्रयान 3 के बाद देखिए कितनी इज़्ज़त बन चुकी है। और अगर इस तरह के मामलात हुए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसमें ये जो दहशतगर्द होते हैं, ये जो चाहते नहीं है कि हमारे दोनों कंट्री ऊपर जाएं, अगर वो इस तरह की कोई हरकत कर देते हैं, कोई बंदा तैयार करते हैं, बच्चों समेत तैयार कर देते हैं कि चलो भाई तुम भी जाओ और तुम्हारा मिशन जो है ये वाला है, तुमने ये लाजमी करके आना है, चाहे वो हिंदुस्तानी साइड से पाकिस्तान भेजें चाहे पाकिस्तानी साइड से। क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अंदर इस तरह के लोग रहते हैं जो चाहते नहीं हैं कि दोनों कंट्रीज़ में अमन हो। उनको फंडिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, इस बात को तो अभी फ़िलहाल छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये एक अलग टॉपिक बन जाएगा फिर। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आपने मुझे ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप में से काफ़ी भाई हैं, काफ़ी बहनें हैं जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं। देखिए, कमेंट सेक्शन का फ़ायदा, मैं हमेशा ये बात बार बार करता होता हूँ कि ये होता है इसका फ़ायदा कि काफ़ी लोग कमेंट खोलते हैं, उनको पता चलता है कि यार अच्छा ये चल रहा है। इसी के साथ मैं आप तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से इजाज़त चाहता हूँ। हमारी मुलाकात होगी एक नई डेवलपमेंट के साथ, नए खुलासों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।